बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हम एडिटोरियल देखेंगे है वो है पाक वैक लॉन्च्ड। पाकिस्तान ने जो है वो कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन लॉन्च की है जिसका नाम उन्होंने रखा है पाक वैक। अब देखते हैं कि उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पे काम किया गया और ये किस तरह से हेल्प करेगी कोरोना वायरस के अगेंस्ट फ़ाइट करने के लिए। और फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह की वैक्सीन्स बना रहा है और इसमें जो है वो किस तरह से जो है दूसरे ममालिक की जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है। कहता है द न्यूज़ ऑन द वैक्सीन फ्रंट इन द कंट्री इज़ एडिंग टू अ कॉशियस ऑप्टिमिज्म। जो न्यूज़ चल रही है मुल्क में वैक्सीन से रिलेटेड वो जो है एक उम्मीद में इजाफा कर रही है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है उम्मीद और कॉशियस होता है मोहतात। तो उसने कहा एक मोहतात उम्मीद या होप या कॉन्फिडेंस में इजाफा कर रही है। क्या कॉन्फिडेंस? डैट द वर्स्ट ऑफ द थर्ड वेव इज़ ओवर, कि जो ख़तरनाक थर्ड वेव थी ये ख़त्म हो रही है और एट लीस्ट या कम अज़ कम इट इज़ हेडेड इन दैट डायरेक्शन, ये ख़त्म होने की सिमत में चल रही है या उस डायरेक्शन में चल रही है। ट्यूसडे सा द इनॉग्रेशन ऑफ एन एंटी सीरा प्रोसेसिंग प्लांट। ट्यूसडे को जो है वो इनॉग्रेशन यानी कि इफ्तिताह देखा गया एंटी सीरा प्रोसेसिंग प्लांट का। एंटी सीरा होता है एक ब्लड सीरम होता है जो कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी के तौर पे जो है वो काम करता है। एंड द लॉन्च ऑफ 1,20,000 डोजेज ऑफ पाक वैक प्रोड्यूस लोकली फ्राम द कैंसाइनो वैक्सीन कंसनट्रेट। और क्या हुआ जी, इफ्तिताह हुआ एंटी सीरा प्रोसेसिंग प्लांट का और 1,20,000 डोजेज जो है वो पाक वैक की लॉन्च की गई जो कि कैंसिनो वैक्सीन कंसनट्रेट से जो है वो प्रोड्यूस की गई थी अंडर द फिल फिनिश ऑपरेशन के अंडर। अब ये फिल फिनिश ऑपरेशन क्या है? ये फाइनल स्टेप होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और इसमें जो है वो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह को चेक करते हैं। मीनवाइल मजीद ये कि कंसनट्रेट फॉर एन अदर 9 लाख डोजेज हैज़ बीन प्रोक्योर्ड फॉर प्रोसेसिंग। मजीद जो है वो 9 लाख डोजेज़ के लिए जो कंसनट्रेट है वो प्रोक्योर कर लिया गया है, महफूज कर लिया गया है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द एम इज़ टू प्रोड्यूस 3 मिलियन डोजेज़ पर मंथ। इनका जो एम है वो ये है कि वो एक माह में जो वो 3 मिलियन डोजेज जो प्रोड्यूस करेंगे, इसके साथ साथ वो वैक्सीन के लिए जो वो रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करेंगे। डैट वुड बी सफिशेंट, ये जो है सफिशेंट होगा फॉर 3 मिलियन पीपल ऑन अ मंथली बेसिस टू बी फुली इनोकुलेटेड, के जो 3 मिलियन लोग हैं उनको मंथली बेसिस पे जो है वो फुली वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इनोकुलेट का मतलब होता है वैक्सीनेट करना। एज इट इज़ अ सिंगल डोज वैक्सीन जैसा कि ये सिंगल डोज वैक्सीन है कि इसकी आपको सिर्फ एक ही डोज लेनी पड़ेगी। तो जैसा कि एक माह में वो 3 मिलियन अगर प्रोड्यूस करते हैं तो एक माह में फिर 3 मिलियन लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा सकती है। डिस्पाइट बीइंग द फिफ्थ लार्जेस्ट इंटरनल मार्केट, मेडिसिन फील्ड में जो पाकिस्तान है वो 5वें नंबर पे है, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहा है पाकिस्तान लैग्स फार बिहाइंड इन द बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। लेकिन पाकिस्तान फिर भी बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत पीछे है। डैट कंप्राइजेज वैक्सीन्स एंड हाई कॉस्ट रिकॉम्बिनेंट बायोलॉजिकल ड्रग्स, जिसमें जो है वो वैक्सीन्स और बायोलॉजिकल ड्रग्स शामिल होती हैं। इट इम्पोर्ट्स ऑल इट वैक्सीन्स, ये अपनी तमाम वैक्सीन्स इम्पोर्ट करता है यानी कि दरामद करता है, दूसरे ममालिक से मंगवाता है। एंड प्रोड्यूसेस ओनली अ फ्यू एंटीसीरा, और सिर्फ चंद ही एंटीसीरा या एंटीबॉडीज़ जो हैं ये प्रोड्यूस करता है, जैसे कि रबाइज और स्नेक विनोम यानी कि जहर सांप के काटने की वजह से जो जहर होता है उसके लिए, और कुत्ते के काटने की वजह से जो बीमारी हो जाती है उसके लिए सिर्फ ये एंटीबॉडीज़ जो है हमारे मुल्क में प्रोड्यूस की जाती हैं। बेस्ड ऑन सिंपल टेक्नोलॉजी, जो कि सिंपल टेक्नोलॉजी के पे बेस्ड हैं। डैट हैज़ बीन अराउंड फॉर डिकेड्स, और ये दहाइयों से यहाँ पे हैं, नो यहाँ बनाई जा रही हैं। नो मॉडर्न वैक्सीन, ना ही कोई मॉडर्न वैक्सीन और ना ही कोई और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो हमारे मुल्क में प्रोड्यूस की जा रही है। अनटिल अ फ्यू ईयर्स अगो, चंद साल पहले द मीज़ल्स वैक्सीन वाज बीइंग प्रोसेस हेयर। मीज़ल वैक्सीन जो है वो यहाँ पे प्रोसेस की जाती थी अंडर द फिल फिनिश फंक्शन के अंडर। द सेम फैसिलिटीज़ एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हैव बीन रिवाइव्ड। यही फैसिलिटी जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH ने जो है वो रिवाइव की पाक वैक को प्रोसेस करने के लिए कैंसिनो कंसनट्रेट से।
द फिल फिनिश स्टेप इज़ अ क्रिटिकल वन। क्रिटिकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या अहम। उसने कहा जो फिल फिनिश स्टेप है, जो आखिरी स्टेप है, वो बहुत ज़्यादा अहम है, जिसमें जो क्वालिटी को अश्योर किया जाता है और प्रॉपर कोल्ड चेन मैनेजमेंट को देखा जाता है कि हम जो अद्वियात हैं या जो वैक्सीन है, इसको आपने किस दर्जा हरारत पे जो है वो महफूज रखना है। फॉर विच कैंसाइनो बायो एक्सपर्ट्स, जिसके लिए कैंसाइनो बायो एक्सपर्ट्स जो है फ्रॉम चाइना आर लैंडिंग देयर टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, अपनी जो टेक्नोलॉजिकल मदद है वो चाइना से प्रोवाइड कर रहे हैं। द कोविड-19 पेंडेमिक, जो कोविड-19 वबा है, हैज़ लेड टू अ शिफ्टिंग ऑफ प्रायोरिटीज़ इन द हेल्थ सेक्टर। इसने हेल्थ सेक्टर में भी प्रायोरिटीज़ को जो है वो शिफ्ट किया। वन ऑफ देम, उनमें से एक ये है कि जो वैक्सीन रिसर्च है उसको फंडिंग देने के लिए जो है वो उसकी जो फंडिंग है वैक्सीन रिसर्च की, उसको अहमियत दी जा रही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गावी जो है वो भी इस आइडिया को प्रमोट कर रही हैं कि जो ममालिक हैं उनकी मदद की जाए, ताकि जो उनकी अनयूटिलाइज कैपेसिटी है, यानी कि उनके पास कैपेसिटी तो है लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं करे, पहले से उनके पास मौजूद है टू प्रोड्यूस वैक्सीन, और वो उस कैपेसिटी को यूटिलाइज करके जो है वो वैक्सीन प्रोड्यूस करें। सिमिलरली देयर इज़ नो अ ग्लोबल विल, अब ये इंटरनेशनल विल बन चुकी है टू असिस्ट विद टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन, कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करके जो है वो मदद की जाए, जो इनेबल करेगी, इस काबिल बनाएगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो अपनी वैक्सीन्स और बायोलॉजिकल ड्रग्स जो है वो प्रोड्यूस करें। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अब ये ग्लोबल विल बन चुकी है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो है वो इस काबिल बनाया जाए टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करके या टेक्नोलॉजी के ज़रिए फैसिलिटेट करके कि वो अपनी वैक्सीन्स खुद बनाएं। पाकिस्तान मस्ट सीज द मोमेंट टू मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम, पाकिस्तान को इस मौके से जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि जो वक्त ज़ाया हुआ है उसको मेकअप किया जा सके। द गवर्नमेंट शुड ओपन अप द बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे जो है बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स जो है वो खोलने चाहिए, या ये जो है वो इंडिपेंडेंटली प्राइवेट सेक्टर ही ओपन करे। टू डेवलप द लेटेस्ट mRNA क्लास ऑफ वैक्सीन, ताकि जो जदीद mRNA क्लास ऑफ वैक्सीन है उनको जो है वो डेवलप किया जा सके। इट कैन इंसेंटिवाइज सच वेंचर्स, इस तरह के जो वेंचर्स हैं, जर्नी हैं, उनको इनक्रेज किया जा सकता है। कैसे? बाय ऑफरिंग टैक्स हॉलीडेज ऑफर करके, फैसिलिटेटिंग द इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, और मशीनरी की जो इम्पोर्ट है उसमें फैसिलिटेशंस प्रोवाइड करके। अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ बैकनिंग पाकिस्तान, जो एक मौका है वो पाकिस्तान को इनवाइट कर रहा है, एंड द कंट्री मस्ट नॉट स्क्वेंडर इट, और मुल्क को जो ये मौका है ज़ाया नहीं करना चाहिए। स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट करना, और बैकनिंग का मतलब होता है इनवाइट कर रहा है अपॉर्चुनिटी, कोई भी मौका। सो इट्स ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। अप्रिशिएट करना मत भूलिए, कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस भी ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।